हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आज दैट इज़ 20th सितंबर से हमने स्टार्ट करा है CIB का न्यू बैच। इस बैच में जो 6 AM पे क्लास हुई थी, ABM की क्लास थी। अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हैं फॉर अ रेफरेंस, फॉर अ डेमो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को आराम से देखें। ये इस सेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है ABM का, मॉड्यूल A का। आप उसे आराम से समझें, उसे आराम से देखें। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप चैट में हमसे पूछ सकते हैं। So we'll be starting with our first class, right? And यहाँ पे what are we going to start with? Which module? I'll tell you that. So we'll start in a proper sequence. हम एक proper sequence से ही start करेंगे और उस proper sequence का first thing क्या होगा? That we will be discussing about ABM. ABM का module A. ठीक है? So we'll be starting with module A. Right? So module A किससे related है? Do you remember? Module A is related with economics. Correct? It is related with what? Economics. ठीक है? And क्या क्या टॉपिक्स हमें जो कवर करने हैं, दो वी विल बी कवरिंग फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? वी विल ट्राई टू see if we can come and hold demand and supply to some extent and some MCQ. कोई स्ट्रेस नहीं है, दो वी विल फोकस मोर ऑन फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स टुडे एंड MCQ. Right? Now, what is economics? What is economics all about? How it is related and so on. What do you mean by economics? Do remember, whenever you're facing audio issue, please do not forget to refresh. Please focus on the class, Nikhil sir, right now, and all these problems we'll take care after, let's say 6:15 we'll fix it and we'll take care of all these problems. ठीक है? So right now let's focus on the concept. Economics की अगर हम बात करें तो economics है क्या? ठीक है? हम सबसे पहले मॉड्यूल ए से स्टार्ट करेंगे। एक बार इसकी बेसिक अंडरस्टैंड हो जाएगा, देन विल मूव टू आवर, व्हेन वी कंप्लीट दिस विल मूव टू नेक्स्ट मॉड्यूल. नाउ इकोनॉमिक्स डील्स विद प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज. इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? डील करता है प्रोडक्शन से. प्रोडक्शन मतलब उत्पादन. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन से. डील करता है एलोकेशन से. एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब आप इन तीन शब्दों को देखो, प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस इन, ये एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको. आप वैसे सोचो, आपके पास 10,000 रुपए हैं, राइट? 10,000 रुपए हैं और आपके पास खर्च करने के लिए, है ना, खर्चा करने के लिए बहुत सारी चीजें. आप क्या क्या कर सकते हो? यू हैव टू पे रेंट 5,000 का. यू हैव टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपीज का. यू माइट वॉन्ट टू बाय सम शूज 1,000 रुपए का. यू माइट वॉन्ट टू बाय सम क्लोथ्स 1,500 रुपए का. आपको फूड चाहिए 1,500 रुपए का, राइट? आपको लेट्स से ट्रैवल करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, लेट्स से 800-900 रुपए चाहिए वहां पर. अब आप देखो, यहां पे लिमिटेशन किस में है? खर्चे में है, यूटिलाइजेशन में है, या रिसोर्स में है? क्या चीज हमारे पास कम है? व्हाट इज द थिंग दैट इज लिमिटेड इन नेचर ओवर हियर? वेरी गुड. क्या है वो? रिसोर्स है. रिसोर्स क्या है? जिसको हम यूज कर रहे हैं, है ना, जिसे हमें यूज करना है. तो ये जो रिसोर्स है ये लिमिटेड है. ये कितनी है? 10,000 रुपए है. ठीक है?
So the resource that we have, that is our money over, in this example, इस example में money जो है, जो हमारी resource है, वो कितनी है? लिमिटेड है. वो तो 10,000 रुपए है, बट इसका यूज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? टेल मी, इसका यूज क्या है? द यूज इज अनलिमिटेड. आप इसे जितने तरीके से चाहें उतने तरीके से यूज कर सकते हैं. और इसमें मैं 4-5 कैटेगरी और ऐड कर सकती हूँ, है ना. ट्रैवल करना है, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. फिर ट्रैवल करना है, आप कहीं छोटी सी ट्रिप पे जाना चाहते हो, 2,000 रुपए लगेंगे, एंड सो ऑन. ऐसे तो हम बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं. तो हमारी जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, राइट. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन बनाया? रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है. और हमारा जो यूज ऑफ रिसोर्स है वो अनलिमिटेड है. तो अब क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स लिमिटेड है, यूज अनलिमिटेड है, साथ ही साथ इसके यूज में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं. आप मल्टीपल चीजों के लिए से यूज कर सकते हो, है ना. तो ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है. इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 10,000 रुपए है, ये लिमिटेड रिसोर्स जो है, इसे हम प्रॉपरली एलोकेट करेंगे? यस और नो? वेरी गुड. अपने आप आंसर आना शुरू हो गया. अब अगर इतना कुछ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 10,000 रुपए को प्रॉपरली एलोकेट करना पड़ेगा. एलोकेट करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया? डिस्ट्रीब्यूशन. हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, राइट. और जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना, हमने रिसोर्स देखा, हमारी रिसोर्स लिमिटेड थी, हमारे पास यूज अनलिमिटेड है ना. और हमारा जो रिसोर्स है उसके साथ साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूज भी है. उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम हमारी रिसोर्स का प्रॉपरली एलोकेशन करेंगे. और वो जो एलोकेशन करने वाला सब्जेक्ट है, जो हमें सिखाता है कि किस तरीके से हमें एलोकेशन करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स. ये बात समझ पा रहे हैं? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स यही साइंस है. दिस इकोनॉमिक्स इज दिस विल टेल अस हाउ टू एलोकेट आवर रिसोर्सेज, राइट, सो दैट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए. आप एलोकेट किस तरीके से करोगे कि जो लिमिटेड रिसोर्स है वो प्रॉपरली एलोकेट हो पाए, अनलिमिटेड वाला जो ऑप्शन है ना, लोगों को प्रॉपरली मिल पाए. तो इसी एलोकेशन को, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स. ये बात सबको क्लियर है? तो जिस तरीके से एलोकेशन किया जाएगा वो किसके तहत किया जाएगा? वो इकोनॉमिक्स के थ्रू किया जाएगा. इकोनॉमिक्स इज दैट साइंस व्हिच विल टीच अस हाउ टू एलोकेट आवर रिसोर्सेज, our limited resources which have unlimited usage. यहां तक क्लियर है सबको? Everyone? Very good. So what is economics? 3 keywords. What is economics all about? Very good. Production, allocation, usage. Okay, resources are limited. They have multiple uses. Wants are unlimited, and we have to properly allocate it. Correct? So अगर मैं ये बोलूं, economics deals with production, allocation and use of goods and services, क्या ये सही है? Correct है? It is important to study how resources can best be distributed to meet the needs of greatest number of people. I hope ये वाली लाइन क्लियर है. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स को हमने बोला एलोकेशन है, और एलोकेशन हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एलोकेशन करने के लिए समझना पड़ेगा कि जो रिसोर्स है हम उसे कितने बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग द पीपल
राइट. वाई अमंग द पीपल? बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो क्या है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? पॉपुलेशन अनलिमिटेड है, और इस पॉपुलेशन की जो डिमांड है, वांट्स है, डिजायर्स है, वो भी अनलिमिटेड है. राइट. लेकिन ये जो चीजें मांग रहे हैं, ये जो रिसोर्सेज मांग रहे हैं, वो लिमिटेड है. यानी एक इकोनॉमी में, एक देश में, हर देश में अगर आप बोलोगे तो रिसोर्स लिमिटेड है और पॉपुलेशन ज्यादा है. इनकी जो वांट्स है, इनकी जो डिमांड्स है, वो बहुत ज्यादा है. ये जो रिसोर्सेज है, इनके मल्टीपल यूसेज है. जैसे जमीन है, जमीन पे फैक्ट्री भी बन सकती है, जमीन पे घर भी बन सकता है. राइट. जमीन पे रोड भी बनेगी, जमीन पे हॉस्पिटल भी बनेगा. तो आप देखो, जमीन तो वही है, लेकिन इसकी जो यूसेज है वो मल्टीपल है. राइट. लेकिन इसको यूज करने की जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड ही है ना हमारे पास. तो रिसोर्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन और इनकी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है. और इसी के बीच में एक तालमेल बिठाना जिससे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए अवेलेबल रिसोर्स का, राइट, वही क्या है, इकोनॉमिक्स. यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिसोर्सेज डिमांड्स पूरी हो पाए विद द लिमिटेड रिसोर्स. राइट. दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट. I hope this is clear. So it is related with allocation of the available resources. है ना? आगे बढ़ते हैं. Now, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scare means which have alternative uses. मतलब, what does this mean? Right. Allocation is important because that is how you distribute the resources. Allocation important क्यों है? क्योंकि उसी के थ्रू आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो कि क्या समझती है, ह्यूमन बिहेवियर को समझती है, और वो स्टैब्लिश करती है रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर. राइट. स्केयर्स का मतलब क्या हुआ, एंड्स का मतलब क्या हुआ, वांट्स. एंड स्केयर का मतलब क्या हो गया, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज. ठीक है. और इसके साथ साथ विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है. स्केयर मीन्स मतलब हो गया, एंड्स हो गया हमारी वांट है, लेकिन इनको फुलफिल करने का जो मीन्स है ना, वो क्या है, कम है. और साथ ही साथ रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूसेज है. तो इकोनॉमिक्स इसी को स्टडी करती है कि किस तरीके से वो एक ऐसे स्टैब्लिश करते रिलेशन कि जो हमारे वांट्स हैं और जो मीन्स हैं उसको फुलफिल करने वाले वो लिमिटेड है, साथ ही साथ उनका ऑल्टरनेटिव यूज भी है. देन scarcity means that available resources are insufficient to satisfy all wants and needs. In the absence of scarcity and alternative uses of available resources, there is no economic problem. अगर आप सोचो, अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा होता, राइट, तो कोई दिक्कत होती, फिर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? अगर आपकी जो रिसोर्सेज है अगर वो भी अनलिमिटेड हो, फिर क्या होता, स्कैरसिटी हो ही नहीं, कमी हो ही नहीं किसी चीज की, बहुत पैसा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई टेंशन ही नहीं होता ना. नहीं, आप समझ नहीं रहे. वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का यूज कब आता है, इकोनॉमिक्स का यूसेज कब आ रहा है. इकोनॉमिक्स का यूज तब आ रहा है जब चीजें कम है. राइट. अगर सारी चीजें सफिशिएंट हो, then in that case there will be no economic problem. समझ रहे, तब तो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती. दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. there would be no economic problem when there are the available resources are sufficient, right, and there is no alternative use. scarcity नहीं है, alternative use नहीं है रिसोर्सेज का, राइट. तो उस केस में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, जो जिसको चाहिए होता वो मिल रहा होता, राइट. बट ऐसा है क्या, नहीं है, ऐसा नहीं है. We have economic problem and the reason behind is the resources are limited, the wants are unlimited,
the resources have alternative uses, and that is why there is an economic problem. तो आई गेस ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं, ठीक है. अब यहां से आते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट हमारे इकोनॉमिस्ट, राइट. एंड अनडाउटेडली वहां पे सबसे पहला नाम किसका आएगा? एडम स्मिथ का, राइट. जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं हम उनकी बात करने वाले हैं. एंड द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट who's also considered, who's also called as basically the father of modern economics, ठीक है, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट. सो who is he? He is even the father of modern economics, ठीक है. वो कौन है? फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, ठीक है. नाउ when you talk about the father of modern economics, the name is Adam Smith, right. Adam Smith ने अपनी एक बुक लिखी थी, that is an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, right. तो इन्होंने एक बुक लिखी, an inquiry into the nature and causes of wealth of nation in the year 1776, और उसमें इन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है किस चीज की? वेल्थ की, एलोकेशन की. इन्होंने बोला कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू मैनकाइंड और समथिंग, इट इज रिलेटेड प्योर वेल्थ. इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज प्योर वेल्थ, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम? यस. तो आपको क्या करना है? वेन एवर यू आर रिवाइजिंग, जब आप आज रिवाइज करोगे इस चैप्टर को, यू कीप अ कॉपी, है ना, और आप क्या करने वाले हैं? आप इन वर्ड्स को मेंशन करने वाले हैं. जैसे आप लिखने वाले हैं एडम स्मिथ, क्या क्या लिखने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूं कि क्या रिविजनरी पॉइंट्स होंगे यहां से. एडम स्मिथ का नाम इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड स्टडी ऑफ वेल्थ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. ये बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो 2-3 वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है. फटाफट से मुझे बताते जाइए क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. स्टडी ऑफ वेल्थ इज नॉट इकोनॉमिक्स. उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ. उन्होंने उसे वेल्थ को कंसिडर करा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है ना वो स्टडी ऑफ वेल्थ है. प्योर मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन दी, ठीक है. ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. नाउ समझिए, इन्होंने क्या बोला कि जो रिसोर्सेज सब सेम बोलेंगे, जितने भी इकोनॉमिस्ट है ना वो सब सेम बोलेंगे. तो रिसोर्सेज हमारी क्या है? लिमिटेड है. यस, हियर इज इंपॉर्टेंट. आप इसके शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे. पीपल हैव डिमांड, राइट. सप्लाई इज लिमिटेड. अब आप मुझे बताइए क्या एलोकेशन की बात होगी या नहीं होगी? और इन्होंने हाँ ये बुक में बताया था, एलोकेशन की बात होगी या नहीं होगी? राइट. So he gave a pure materialistic definition and considered economics as study of wealth. इन्होंने कहा कि जो resources हैं वो limited है, लोगों की डिमांड है और डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको सप्लाई चाहिए जो कि सप्लाई लिमिटेड है. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एलोकेशन करना पड़ेगा, right. And he considered economics as a study of wealth in his book An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation in the year 1776. तो सिर्फ और सिर्फ क्या एडम स्मिथ का ही कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स में? ऐसा नहीं है. बहुत सारे अदर इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपने मेजर कंट्रीब्यूशन दिए हैं. ही वाज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट इन लाइन इज अल्फ्रेड मार्शल. इन्होंने क्या बोला? अल्फ्रेड मार्शल जो है, ठीक है, इन्होंने भी डेफिनेशन दी. इन्होंने भी क्या करा होगा? इन्होंने भी इकोनॉमिक्स को कुछ चीज बोला होगा, ठीक है, कुछ रेफरेंस दिया होगा, राइट. तो अल्फ्रेड मार्शल सेड इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इसका मतलब इन्होंने इकोनॉमिक्स को किसे कंसिडर कर दिया? स्टडी ऑफ मैनकाइंड से, ठीक है.
और इनकी जो डेफिनेशन है वो वेलफेयर डेफिनेशन है, यानी इज ही टॉकिंग अबाउट वेल्थ? क्या वो वेल्थ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन है? नहीं ना। सो एडम स्मिथ ने तो वेल्थ बोला, एंड अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर की बात करी। ये बात समझ रहे हैं? दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं ना? तो इफ दे आस्क यू अबाउट हु गेव द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, राइट, तो वो कौन सा है? एडम स्मिथ। मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन नहीं है, मींस नहीं है, मतलब मटेरियलिस्टिक मतलब वेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, वो एडम स्मिथ ने दी, और अल्फ्रेड मार्शल ने मैनकाइंड से रिलेटेड दी। ठीक है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। नो, अगर हम वेल्थ की बात करें, वेल्थ क्या है? कोई भी कमोडिटी है। अगर आप वेल्थ की बात कर रहे हो, वेल्थ इज कोई भी कमोडिटी, राइट? सो वेल्थ इज एनी कमोडिटी, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, जिसको यूज करके, यूटिलाइज करके वी गेट सेटिस्फैक्शन। तभी तो ये डेफिनेशन क्या थी? वेल्थ डेफिनेशन थी, राइट? लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं वेल्थ इज मीन्स टू वेलफेयर? यस और नो? राइट, और यहां से वेलफेयर हो रहा है ना, तो क्या यहां से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस है वेलबींग और वेलफेयर? यस और नो? राइट, हमने क्या बोला? वेल्थ, अगर हम वेल्थ की बात करें ना, वेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, जो हमें सेटिस्फैक्शन दे, हम कोई चीज चाहते थे, हमने उसे खरीदा, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमारा यूटिलिटी करने पे वेलफेयर वाला एक अचीवमेंट होगा। इसका मतलब वेल्थ इज अ मीन्स टू फुल, वेल्थ इज अ मीन्स टू वेलफेयर। जो वेलफेयर है वो किससे हो रहा है? वेल्थ से हो रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्टीमेट पर्पस, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य इकोनॉमिक्स का है दैट इज टू प्रमोट वेलबींग और वेलफेयर? बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने, यानी अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर की डेफिनेशन दी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई वेल्थ क्या है? कोई भी कमोडिटी है जिसको यूटिलाइज करने पर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसका मतलब वेल्थ जो है, वेल्थ की वजह से ही वेलफेयर हो रहा है, और अगर वेलफेयर हो रहा है तो इकोनॉमिक्स तो स्टडी ऑफ वेलफेयर है, राइट? देन नेक्स्ट इसी कैटेगरी में एक और डेफिनेशन आती है बाय रॉबिन्स। रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी वो कौन सी डेफिनेशन है? स्कैरसिटी डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन आई, दैट इज स्कैरसिटी डेफिनेशन। क्या क्लियर नहीं है शिल्पी मैम आपको इसमें? टेल मी, क्या क्लियर नहीं है जल्दी? एंड सी, जब भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन द डाउट, है ना? नॉट क्लियर मतलब अब इतना कुछ अगर पड़ा हुआ है तो वील हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। वेलफेयर डेफिनेशन क्लियर नहीं है अभी फिर से?
like 4 times you have done. इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है भाई? वेल्थ से आप क्या करते हो? अगर आपके पास पैसा होगा तो अपनी रिसोर्सेस खरीदोगे ना. फॉर एग्जाम्पल शिल्पी मैम, आपको एक कपड़ा पसंद आया, आप कब खरीदोगे? जब पैसा होगा तभी खरीद पाओगे ना. तो लेट्स से आपने वो कपड़ा खरीद लिया, पैसा लगाया, आपने वो कपड़ा खरीद लिया, कपड़ा खरीदा, तो उसको यूटिलाइज करना मतलब पहनने पर आपको सेटिस्फैक्शन होगा, हाँ या ना? राइट तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि वेल्थ इज अ मीन्स टू वेलफेयर. आप अपनी चीजें जब यूटिलाइज कर रहे हो, पैसा लगाकर आप चीज सामान खरीद रहे हो, उसे पहन रहे हो, यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट ना. सो डोंट यू थिंक दैट अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने कहा कि ये चेन हो रही है ना, तो वेल्थ क्या है? इट इज अ मीन्स टू वेलफेयर फॉर पीपल. और इसीलिए उन्होंने बोला कि वेल्थ इज अ इकोनॉमिक्स इज वेलफेयर, स्टडी ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, अभी क्लियर है? राइट नेक्स्ट, स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी है? रॉबिन्स ने, है ना. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर रॉबिन्स, ही डिफाइन इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड. ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है. ये किससे रिलेटेड स्टडी है? मीन्स और एंड से. मीन्स का मतलब क्या है एंड एंड्स का मतलब क्या है? तो यहाँ तक ये जो वीडियो आपने देखा, ये हमारी एबीएम की क्लास का फर्स्ट पार्ट था. दिस इज हाफ वीडियो. अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं, साथ ही साथ पूरे एबीएम की क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो मैं आपको बता देती हूँ. आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा अड्डा 24/7 ऐप. डाउनलोड करने के बाद आप एक ऐसी स्क्रीन पे पहुंचेंगे जहां पे बैंकिंग, जेआईबी, एसएससी, रेलवे लिखा होगा. आपको क्लिक करना है जेआईबी एंड सीआईबी के सेक्शन पे. अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ मिलते रहेंगे. बैच में एनरोल करने के लिए आपको इस बटन स्टोर पे क्लिक करना होगा. आप स्टोर पे क्लिक करेंगे सीआईबी 2021, देन यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट बैच और ये दिया है सीआईबी का महापैक. नाउ लेट मी क्विकली टेल यू द डिफरेंस बिटवीन टू. अगर आप सीआईबी 2021 का बैच खरीदते हैं, ठीक है, जो यू नो स्टार्ट हुआ है आज से ही, इज इन दैट केस आपको सिर्फ यही बैच मिलेगा, इसी की क्लासेस मिलेंगी, तीनों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिलेंगे. लेकिन अगर आप एनरोल करते हैं सीआईबी महापैक में, तो अगले पूरे 6 महीने तक आपको कुछ और कोई भी क्लासेस खरीदने की जरूरत नहीं है. सारी क्लासेस सीआईबी की विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन, सिलेक्शन, केस स्टडी, रिविजन क्लासेस, हर चीज इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी. आपको एनरोल कैसे करना है? आपको सीआईबी के महापैक पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके बाय नाउ पे क्लिक करना है. आप एक बार ऑफर जरूर देखेंगे. सी ऑफर्स पे आप क्लिक करेंगे तो दो चीजें, एक तो आपको करना है कॉइन्स पे टिक. जब आप कॉइन्स पे टिक करेंगे आपको एडिशनल 1% डिस्काउंट मिलेगा. कोड Y183 एंड यू क्लिक ऑन अप्लाई. ठीक है, उस केस में जो आपका डिस्काउंट है वो काफी ज्यादा हो जाएगा. एंड सी, आपका जो प्राइस है दैट इज कमिंग डाउन टू 5741. ये प्राइस कॉइन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. एडिशनल 1% डिस्काउंट आपको मिलता है कॉइन्स की वजह से. तो ये प्रोसेस है एनरोल करने का. सीआईबी महापैक में एनरोल करके जितने भी वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, ई बुक्स हैं, आपको हर चीज का एनरोलमेंट मिलेगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, जस्ट एट दिस प्राइस. अगर आपको ये थोड़ा सा प्राइस में ज्यादा लग रहा है एंड यू डोंट वांट टू एनरोल फॉर इट, इन दैट केस दिस इज द सेकंड ऑप्शन. ये बैच में आपको क्लासेस मिलेंगी. ये कंप्लीट होने के बाद ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके अकाउंट में 6 महीने तक रहेंगी. अगेन सी ऑफर्स पे आपको क्लिक करना है, कॉइन्स को सिलेक्ट करना है, एंटर कूपन कोड में यू हैव टू यूज द कोड Y183. डू नॉट फॉरगेट द डिस्काउंट कोड इज Y183. अगेन अप्लाई करिए, प्राइस विल कम डाउन टू 3354. तो ये जो डिफरेंस है ये कॉइन्स की वजह से होता है. आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया हो, आपको ये क्लास अच्छी लगे. डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल अस, डू नॉट फॉरगेट टू इवन सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.